नमस्ते बच्चों, आपका स्वागत है यशवंत अकेडमी में। बच्चों, आप कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आज हम आपको बोले थे कि हम आपको जो पहला टॉपिक मैं वास्तविक संख्या कराया हूँ उसके हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ कराएंगे। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने लिए हैं हमने वो सारे पीवाईक्यू हैं, आप इसे ज़रूर देखिएगा। ठीक है, इसमें से आपका जो है हर साल जितने क्वेश्चन मैंने लिया है हर साल एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन ज़रूर पूछता है, तो आप इसे ज़रूर देखिएगा। हमने पूरा 20 सवाल लिया है, आप इसे देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में आप देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि परमेय संख्या होगी क्या √2 परमेय संख्या है, कि √3 है, कि √9 है, कि √7 है। तो हमने आपको परमेय संख्या के बारे में बताया था जो क्या है P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके। ठीक है, और वो संख्या जो हो √3 में ना हो। ठीक है, तो परमेय संख्या के बारे में हम आपको बताए हैं, आप ये पहली दूसरी क्लास में आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये √2 जो है, √2 जो है हमारा √2 जो है ये जो है इसका जो है ये P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये तो हमारा नहीं होगा, ये तो हमारा परमेय संख्या नहीं होगा, न ही √3 ही होगा। अगर इनका वर्गमूल निकल जाता, अगर इनका वर्गमूल निकल जाता तो हमारी क्या हो जाती, परमेय संख्या हो जाती। पर ये वर्गमूल नहीं निकला। √7 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये रूट में ही रह जाएगा क्योंकि ये P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। 9 का अगर आप वर्गमूल निकालेंगे तो 9 का वर्गमूल आपका निकल जाएगा, ये 3 आएगा। ठीक है, जब 3 आ गया इसका वर्गमूल तो आप इसे P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कैसे व्यक्त कर सकते हैं? यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3/1 लिख सकते हैं। ठीक है, कोई गलती तो किया नहीं। 1 नीचे रहता है तो उसका कोई मतलब मायने नहीं रखता, अर्थात उसे आप 3 ही कह सकते हैं। तो ये देखिए ये P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, न रूट में ही है। अगर रूट में होता तो ये भी हमारा क्या हो जाता, अपरमेय संख्या हो जाती। तो यही ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगर आपको विस्तार में इसकी क्लास देखना है परमेय और अपरमेय की, तो हमारी आपका जो वीडियो दूसरी तीसरी है उसमें आप देखिए, पहले से आप स्टार्ट करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ये सब बातें हमने आपको बता दिया है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन हमने PQ लिया है। ठीक है, इसमें पूछा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा सअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। हमने आपको बताया था इन दोनों का युग्म जो है, ये दो संख्याएं जो है इनके अंदर अगर इन दोनों का मासा अगर आपका 1 आ गया तो वही हमारी क्या होती है, सअभाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, अगर हम पहला वाला देखते हैं ऑप्शन, तो यह पहला वाला ऑप्शन क्या दिया है, 14 दिया है। 14 का भाज्य गुणनखंड क्या होगा? 14 का भाज्य गुणनखंड 2 सते 14। ठीक है, अब 35 का भाज्य गुणन क्या होगा, 5 × 7 होगा, 5 सते 35। हम देख रहे हैं अगर इसका मासा हम लेंगे तो इसका मासा तो हम देख रहे हैं, मासा हमने बताया है जो कॉमन होता है वही हमारा मासा होता था। यहाँ कॉमन 7 हो रहा है तो इसका तो मासा आ गया। ठीक है, हमको क्या देखना है, जिसका मासा 1 आएगा वही हमारी क्या होगी, सअभाज्य संख्या होगी। तो यहाँ तो मासा 7 आ गया, 1 तो आया नहीं, तो ये हमारी क्या होगी, सअभाज्य संख्या नहीं होगी। ऑप्शन नंबर बी पे जाइए। ऑप्शन नंबर बी में क्या कहा है, 18 और 25 का। 18 का अगर अभाज्य गुणनखंड देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, इसका भाज्य गुणनखंड ये होगा। अब 25 का भाज्य गुणनखंड क्या होगा, 5 × 5 होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इसका मासा जो होगा, यहाँ पे कोई कॉमन है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोई कॉमन नहीं है, तो इसका मासा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जब कॉमन नहीं होता है तो उसका मासा हमने क्या बताया था, 1 बताया था, तो यहाँ पे मासा 1 आ गया। यही हमने बातें कहा कि सअभाज्य संख्या वही होगी जिसका मासा 1 आएगा। तो ये ऑप्शन हमारा कौन, ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगर ऑप्शन सी देखते तो ऑप्शन सी में देखिए 31 का भाज्य गुणनखंड 31 ही आएगा
और 93 का अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा, 31 गुणे 3 आएगा। इसका भी मासा हम देख रहे हैं कि निकल रहा है, इसका मासा भी 31 आ रहा है, इसका भी मासा 1 नहीं है। 32 और 62 का इसी तरीके से देखते तो आपका ये भी आ जाता, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, ठीक है। वैसे ये भी हो जाता। 32 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 गुणे 31 हो जाता। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मासा इसका भी निकल आ रहा है, कितना निकल कर आ रहा है, 2 आ रहा है। यहाँ पे 2 कॉमन मिल रहा है तो 2 आ गया है, इसका भी मासा 1 नहीं होता, इसलिए ऑप्शन ये सारे गलत हो जाते, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी राइट होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कहा है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योगफल क्या होगा। सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। हम आपको बताए हैं कि 144 का अभाज्य गुणनखंड आप निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए 2 सते 14 हो जाएगा, 2 दूनी 4, फिर आप 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12 हो जाएगा। आप 2 से काटिए, 2 कन 2, 2 और 16 हो जाएगा। फिर 2 से काटिए, 2 9 18, अब 3 से कटेगा, 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा, और ये 3 एकन्नम 3। तो हम देख लिए कि 144 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया। यहाँ पे देखिए 140 का अभाज्य गुणनखंड हम देख रहे हैं कि क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो 2 का अभाज्य 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 बार आया है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, 4 लिख देंगे, 2 घाते 4। और 3 कितनी बार आया है, 2 आया है, तो 3 का पावर क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, ठीक है। अगर इससे हमको क्या पूछा है, घातों का योगफल, तो हम देख रहे हैं कि इसका घात जो है 4 आया है, इसका 2 आया है, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे। तो घातों का योगफल क्या हो जाएगा, घातों का योगफल तो क्या हो जाएगा, 4 + 2 अर्थात क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि यदि 65 117 के एचसीएफ जो हैं क्या दिया है, 65p - 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो p का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसे देख लीजिए, ये आपको पीओक्यू में पूछा हुआ है, ठीक है। ये बढ़िया सवाल है। 65 और 117 का एचसीएफ जो है कितना होगा, सबसे पहले हम उसे निकालेंगे। तो 65 का अभाज्य गुणन क्या होगा, हम देख रहे हैं कि 5 गुणे 13 अर्थात 13 × 5 = 65 हो जाएगा, इसका अभाज्य गुणनखंड। और यहाँ पे देखिए 117 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये 3 त्रिक्का 9 और गुणे 13 हो जाएगा, 13 9 117 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड आएगा। अगर हम इसका एचसीएफ लेते हैं, एचसीएफ आप इसका निकालेंगे अर्थात मासा, तो मासा में हमने क्या बताया, जो कॉमन होते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 13 कॉमन है, तो यहाँ पर इसका मासा क्या आ गया, 13 आ गया। इसी मासा का मान हमें क्या दिया है, 65p - 117, तो यहाँ पे रख देंगे 65p - 117 रख देंगे बराबर 13। 65p अपनी जगह रहेगा, जो -117 इस साइड आएगा तो +117 हो जाएगा। तो 65p अपनी जगह, और 117 और 13 कितना हो जाएगा, हम देख रहे हैं कि 7 3 10 हो जाएगा, और 1 1 2 1 3 अर्थात 130 हो जाएगा, ठीक है। तो p बराबर क्या हो जाएगा, 130/65 हो जाएगा। तो 65 दूना कितना होता है, 65 दूना 130, अर्थात हम कह सकते हैं कि p बराबर हमारा क्या आ गया, 2 आ गया। क्या आ गया, 2 आ गया। यही p का मान आपसे पूछ रहा था। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपसे 5 क्या कह रहा है कि परमेय संख्या 17/2 गुणे 5 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित में से किस दशमलव के स्थान के बाद समाप्त होगा। अर्थात आपसे ये पूछ रहा है कि ये हल करने के बाद बताइए ये कि दशमलव के बाद कितने अंक होंगे, कितने अंक होंगे दशमलव अंक के बाद। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया है आपका 17/2, ठीक है, गुणे 5 दिया है। हम बताए हैं आपको
यहाँ पे देखिए, अगर ये 2 गुणे 5 है, 2 गुणे 5 से क्या होता है, एक दशमलव के बाद एक अंक जरूर होता है, ठीक है। अगर जहाँ पे अगर आपको ये दिखाई दे 2 गुणे 5, अर्थात मान लीजिए कि वहाँ पे एक जीरो बनता ही है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ये 17 है, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2, इसको 2 घात 2 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2 हो जाएगा, गुणे 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 17 बटे क्या हो जाएगा, 2 गुणे, यहाँ पे आप 10 लिख सकते हैं। अब 17 में 2 से भाग करेंगे, 17 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आप कर लीजिए, देखिए 2 और 16 हो जाएगा, ठीक है। एक बचा, दशमलव लगा करके आप 2 पंजे 10, ये कट गया, आपका क्या आ गया, 8.5 आ गया। 8.5 बटे क्या हो गया, 10 हो गया, ठीक है। अब ये 10 से भाग करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, जो यहाँ पे देखिए ये दशमलव है, दशमलव एक अंक क्या हो जाएगा, बाईं तरफ सरक जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे 0.85 हो जाएगा। तो दशमलव के बाद कितने अंक हैं, दशमलव के बाद हम देख रहे हैं कि 1 और 2 अंक है, अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछ रहा है क्या, 6 नंबर, कि निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या कौन है, ठीक है। ये आपसे पूछ रहा है, तो परिमेय संख्या आप देख रहे हैं कि इसका जो है 9 का वर्गमूल हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, जिसे कि आप इसे P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो यही हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। √3 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, हमने आपको बताया है कि √3 अंडर रूट में कोई संख्या का अगर वर्गमूल नहीं निकलता है तो क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो ये तो गलत है। इस तरीके से ये भी, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। और ये देखिए, ये जो है ये दशमलव के बाद हमने आपको एक चीज़ बताया है कि अगर दशमलव के बाद 3 7 कोई अंक है, 3 7 3 7, ये संख्या अनंत तक आपको जा रही है, ठीक है। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, 3 7 को बार लगाकर रोक सकते हैं। ये संख्या क्या हो जा रही है, शांत हो जा रही है। जिस संख्या के दशमलव के बाद अगर हम बार लगाकर रोक सकते हैं तो वो हमारी संख्या परमेय कहलाती है। क्या कहलाती है, परमेय कहलाती है। पर यहाँ पे ऐसा कुछ बात नहीं है। यहाँ दशमलव के बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 के बाद 0 आ रहा है, यहाँ पे 2 के बाद 0 आ रहा है, यहाँ 3 के बाद 0 आ रहा है, अर्थात ऐसे बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। ये शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर ऐसा होता कि 0.10 होता, फिर 10 होता, फिर 10 होता, तो हम यहाँ पे क्या करते, 0.10 बार लगाकर रोक सकते थे, तो ये हमारी परिमेय संख्या हो जाती। लेकिन इसमें डी वाले ऑप्शन में ऐसा नहीं है, तो हमारा ये क्या हो जाएगी, ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, जो कि ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सिर्फ ए राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है। दोस्तों हमने आपको बताया है, अगर एक अपरिमेय संख्या में, ठीक है, एक परिमेय संख्या में, क्या परिमेय संख्या में अगर अपरिमेय आप जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, अपरिमेय आप जोड़ते हैं, तो सदैव क्या आता है, अपरिमेय ही आता है। क्या आता है, अपरिमेय ही आता है। अगर परिमेय में क्या माइनस अपरिमेय करते हैं तो भी हमारा क्या आ जाएगा, अपरिमेय ही आएगा। इतनी बातें आप समझ गए। अगर परिमेय में अगर आप गुणा भी अपरिमेय का करते हैं, अपरिमेय का गुणा भी करते हैं, तो भी हमारा क्या आएगा, अपरिमेय ही आएगा, ठीक है। अगर परिमेय में डिवाइड भी करते हैं अपरिमेय का, तो भी हमारा क्या आएगा, अपरिमेय ही आएगा। ये हम आपको बता चुके हैं, ठीक है, ये आपको हम बता चुके हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होगा, अपरिमेय ही होगा। तो सदैव क्या होगा, अपरिमेय। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56, 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल बचता है। ये सारे क्वेश्चन हम आपको कराए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन से कैसे करेंगे, ये आप हल कर लीजिए। क्या करेंगे,
35, 56 और 91 का क्या ले लेंगे, लासा लेंगे। हम आपको बताए हैं कि जब छोटी छोटी संख्या पूछे तो ये क्या होता है, लासा होता है। ठीक है, तो आप इसका क्या करेंगे, लासा आप निकाल लीजिए। लासा निकालेंगे तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, पहले 2 से काटिए क्योंकि हमारा 56 जो है 2 से कट रहा है। तो यहाँ पे 35 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 और 16, यहाँ पे 91 अपनी जगह रहेगा। ठीक है, फिर 2 से काटिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 35 और यहाँ पे 2 कन्नम 2, 2 चौक 8 हो जाएगा, 91 अपनी जगह रहेगा। ठीक है, फिर 2 से काटिए, 35 अपनी जगह, 2 सते 14 हो जाएगा और ये 91। ठीक है, अब क्या, अब 5 से आप काटेंगे, आप 5 से काट लीजिए। यहाँ पे देखिए 5 सते 35 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये 7 अपनी जगह रहेगा और ये 91 अपनी जगह रहेगा। अब 7 से आप काट लीजिए, 7 कन्नम 7, 7 कन्नम 7, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम देख रहे हैं कि 7 कन्नम 7 हो जाएगा और 7 त्रिक 21। अब आप 13 से काटेंगे डायरेक्ट। ठीक है, ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो हमारा लासा क्या निकल के आ गया, हम देख रहे हैं लासा हमारा जो आया क्या आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13 आ गया। ठीक है, तो आप इसका गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 हो जाएगा और 40 में 7 का गुणा करेंगे तो 7 चौक 28, 280 आ गया, गुणे 13 आ गया। आप 280 में 13 का गुणा कर लेंगे, क्या कर लेंगे, 13 का गुणा करेंगे तो 3 द्रहमा 0, 3 और 24 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 8 हो जाएगा, 1 द्रहमा 0, 1 अट्ठे 8, 1 दुक्के 2। ठीक है, तो ये हमारा टोटल क्या आ गया, 8 8 16, 2 1 3, 3640 आ गया। कितना आ गया, 3640 आ गया। अब इस 3640 में हम क्या करेंगे, इस 7 शेष फल को जोड़ देंगे तो क्या आ गया, टोटल हमारा आ गया 3647। क्या आ गया, 3647 आ गया। आपको कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे देखिए। ठीक है ना, 3647 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि भाज्य, भाजक और भागफल एवं शेषफल में संबंध क्या होगा। ठीक है, हमने आपको बताया है, क्या बताया है कि ये जो भाज्य होता है, भाज्य कहाँ होता है, यहाँ पे होता है, और भाजक कहाँ होता है, भाजक जिससे भाग दिया जाता है। ठीक है, और जिसमें भाग दिया जाता है वो भाज्य होता है, और जो आंसर आता है वो क्या होता है, वो हमारा भागफल होता है, और यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा शेषफल होता है। ठीक है, ये जो घटाने पे आता है वो हमारा क्या होता है, शेषफल होता है। तो हम जानते हैं क्या, तो हम आपको बताए थे कि भाज्य बराबर जो होगा वो भाज्य बराबर होगा भाजक, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होगा। ठीक है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होगा। तो ऑप्शन आप मिलाइए, किस में मिल रहा है, हम देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है कि भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ पे इस स्लाइड पर 9 ही तक क्वेश्चन था, आगे का हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि 2√3 कैसी संख्या है। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि √3 हम आपको बताए थे, जब भी √3 हो, ठीक है, √7 हो और इन सब का वर्गमूल आपका नहीं निकल रहा है तो हमारी कैसी संख्या होगी, वो अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, अगर अपरिमेय संख्या होगी तो अभी हमने बताया कि अगर अपरिमेय में किसी भी परिमेय संख्या का अगर आप गुणा करेंगे तो सदैव अपरिमेय होगा। तो यहाँ पे आपका देख रहे हैं इस अपरिमेय है, √3 क्या है, अपरिमेय है, इसमें क्या है, 2 जो है परिमेय है, इसमें अगर गुणा कर देंगे तो क्या आएगा, अपरिमेय ही आएगा। अभी हम आपको पीछे बताए हैं कि जब भी परिमेय और अपरिमेय का गुणा करेंगे तो सदैव अपरिमेय ही आता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 11 का क्या है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है। तो ये भी हम आपको बता चुके हैं अभी। तो क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगी, क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी सदैव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 12,
क्वेश्चन नंबर 12 हम आपको क्या कह रहा है कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 156 का आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। क्या करेंगे, 2 सते 14, 2 और 16 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 नवा 18 हो जाएगा। आप 3 से अब काट लीजिए, 3 एकन्नम 3, 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा। अब 13 से ही कटेगा, 13 एकन्नम 13। तो अब अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक है, यही हमारा अभाज्य गुणनखंड होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, आप देख लीजिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये राइट हो जाएगा। आप इसे क्या लिख सकते थे, दो बार दिया है तो 2 घात 2 कर सकते थे, गुणे 3 गुणे 13। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपसे ये 13 नंबर क्या पूछा है, यदि एचसीएफ 35 और 49 का क्या दिया है, 7 दिया है। तो एलसीएम 35 49 का आप बता दीजिए। ठीक है, तो ये क्या दिया है, 35 और 49 का ये संख्या है, क्या है, हम मान लेते हैं ये पहली संख्या हमारी 35 है और दूसरी संख्या हमारी क्या है, 49 है। ठीक है, इसका आपसे एचसीएफ क्या दिया है, 7 दिया है। ठीक है, तो एचसीएफ आप यहाँ पे क्या लिख लेंगे, एचसीएफ हमारा 7 दिया है। अब आपसे पूछ रहा है क्या, एलसीएम हमको बता दीजिए। ठीक है, तो यही तो संख्या का एलसीएम पूछ रहा है। तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या हमने बताया था, मासा गुणे लासा। ठीक, पहली संख्या और दूसरी संख्या में क्या करेंगे, जब उसका गुणा कर देंगे तो मासा गुणे लासा के बराबर होगा। तो हमारी पहली संख्या क्या है, 35 है और दूसरी संख्या क्या होगी, 49 होगा। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एचसीएफ हमारा मासा क्या दिया है, 7 दिया है। तो हम आसानी से एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आसानी से हम एलसीएम निकाल सकते हैं। तो आप देखिए 35 गुणे 49 अपनी जगह रहेगा, 7 ये हमारा क्या होगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, और लासा यहाँ पे, तो आप काट लीजिए, 7 49 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 35 गुणे 7 बराबर लासा, अर्थात क्या हो जाएगा, 7 पचे 35 गुणा कर लीजिए, 7 पचे 35 हो जाएगा, 7 त्रिक 21, 21 3 क्या होगा, 24 होगा। अर्थात क्या आ गया, 245 हमारा लासा आ गया। क्या आ गया, 245 हमारा लासा आ गया। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि दो संख्याओं 306 और 657 का एचसीएफ होगा। तो 300 का आप क्या करिए, अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। ठीक है, 306 का अभाज्य गुणनखंड आप निकालेंगे तो कर लीजिए, क्या होगा, 2 एकन्नम 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 पंजे 10 हो जाएगा, 2 तिहाई 6। ठीक है, अब ये किससे कटेगा, 3 से आप काटिए, 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 एकन्नम 3 हो जाएगा। ठीक है, अभी 3 से कटेगा तो क्या हो जाएगा, 3 एकन्नम 3, 3 सते 21 हो जाएगा। अब क्या होगा, अब ये 17 से ही कटेगा, 17 एकन्नम 17। तो हम देख रहे हैं कि 306 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया। आप वैसे 657 का भी निकाल लीजिए, 657 का निकालेंगे तो आप देख लीजिए, यहाँ पे 3 से काटिए, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 एकन्नम 3, 2 बचा 27 हो गया, 3 नवा 27 हो गया। ठीक है, आप 3 से काट लीजिए, क्या हो जाएगा, 3 सते 21 होगा, 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या आ गया, 73 आ गया। यहाँ पे देखिए 73 आ गया। अब क्या करेंगे, 3 दूनी 6, 3 एकन्नम 3, 2 3 नवा 27 हो गया। यहाँ पे देखिए 3 सते 21, 3 त्रिक्का 9। ठीक है, अब आप इसे देखिए, 73 आप किसी से काट सकते हैं, 3 से कटेगा, 3 नहीं कटेगा। ये जो है ये 73 किसी से नहीं कटेगा, आप 73 से 73 ही काट सकते हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 306 का अभाज्य गुणनखंड आ गया 2, क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 की पावर 2, 3 2 बार आया है तो 3 का पावर 2 गुणे 17 आ गया। और 657 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 3 की पावर 2 गुणे 73 आ गया। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि इसका मासा हमने आपको क्या बताया है, सबसे पहले आपको क्या लेना है, कामन वाला लेना है। तो कामन हम देख रहे हैं सिर्फ 3 ही मिल रहा है। ठीक है, कामन हम 3 ले लेंगे,
पावर हमको क्या लेना है, पावर हमको कम वाला लेना है। तो पावर हमको देख रहे हैं कि 2 ही 2 है, इसमें भी है 2, इसमें भी है, तो हमको 2 ही वाला लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 की पावर 2 अर्थात 3 त्रिका 9। हमारा मासा कितना आ गया, ऑप्शन नंबर बी 9 आ गया, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमसे 15 में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि दो संख्याओं के एलसीएम एवं एचसीएफ 168 है। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या आप बता दीजिए। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जब भी पहली संख्या में दूसरी संख्या का गुणा करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, मासा गुणे लासा के बराबर होगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है एलसीएम हमारा क्या दिया है, एलसीएम यहाँ पे 168 दिया है और एचसीएफ क्या दिया है, 6 दिया है। ठीक है, पहली संख्या में क्या मालूम है, 24 मालूम है, तो हम दूसरी संख्या आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। तो ठीक है, तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 6 गुणे 168 हो जाएगा। ये 24 जो है नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, 6 कन्नम 6, 6 चौको 24 हो जाएगा। अब 4 से आप काट लीजिए, 4 कन्नम 4, 4 16 हो जाएगा, 4 दूनी 8। तो यहाँ पे दूसरी संख्या क्या आ गई, 42 आ गई। कितना आ गया, 42 आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपसे ये 16 नंबर पूछ देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे भी देख लीजिएगा। ठीक है, 16 में पूछा है कि √3 और 2 - √3 का गुणनफल होगा, तो आप पहले गुणा कर लीजिए। ठीक है, √3 में 2 - √3 का आप जब गुणा करेंगे तो आप गुणा करेंगे तो कर लीजिए, पहले √3 का 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा। ठीक है, और √3 में जब माइनस उसके आगे और √3 में जब √3 का गुणा करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। जब भी √3 में √3 का या √2 में √2 का सेम हो तो उसका गुणा करेंगे तो सदैव 3 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। तो इसे √3 में √3 का गुणा करें तो क्या आ गया, हमारा 3 आ गया। अब देख रहे हैं आप, यहाँ पे हमने आपको बताया है, क्या बताया है, जब भी अपरमेय और परमेय, ये क्या है, ये संख्या, ये आपका अपरमेय है। क्या है, अपरिमेय है। क्या है, अपरमेय है। और ये क्या है, ये हमारा परिमेय है। जब अपरमेय में परिमेय घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, सदैव अपरिमेय आएगा। ये चीज़ें हम आपको अभी बताए हैं पहले। ठीक है, तो क्या आएगा, एक अपरमेय आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये पहला वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 क्या है, कहा कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो √3 यहाँ पे दिया है कि √3/√5, ये तो अंडर रूट में है, ये P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, ये तो हमारा क्या है, परिमेय नहीं हो सकती। ये भी क्या है, √2 भी अंदर है, √7 भी है। अगर इसका आप गुणा करेंगे तो ये √14 हो जाएगा, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये भी हमारी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आप इसका भी देख लीजिए, √5 + √7, √5 + √7, ये तो कोष्टक में दिया। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आप देख लीजिए, √5 यहाँ पे प्लस √7 है एक कोष्टक में, और यहाँ पे √5 - √7 एक कोष्टक में। ये क्या है, इसका अगर दोनों का गुणा करेंगे, आप यहाँ पे दोनों का गुणा करेंगे तो आप एक फार्मूला पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे कि a + b अगर एक कोष्टक में है, a - b एक कोष्टक में, तो क्या होता है, a² होता है -b² होता है। ये फार्मूला होता है। ठीक है, ये आप पढ़े होंगे, क्लास 9th या 8 में पढ़े होंगे कि a + b एक कोष्टक में, a - b एक कोष्टक में हो तो बराबर a² - b² होता है। आप इसी फार्मूले में रख दीजिए, ये a बराबर मान लीजिए, ये b बराबर है। तो यहाँ पे देखिए a² हमारा √5 का a² हो जाएगा -√7 का
स्क्वायर हो जाएगा। तो आप इसे हल करेंगे तो √5 का 2 बार गुणा करेंगे तो 5 ही आएगा, और √7 का 2 बार गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 ही आएगा। ठीक है, तो 7 में यहाँ पे निकालेंगे 5 तो -2 आएगा, जो कि इसे हम क्या लिख सकते हैं कि 2/1 के रूप में लिख सकते हैं। ये P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, अर्थात ये हमारा क्या होगी, यही हमारी परिमेय संख्या होगी, यही राइट हो जाएगा। √12 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये हमारी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 क्या है, कह रहा है कि दो संख्याओं ए और बी का एचसीएफ जो हमें दिया है 5 दिया है, और उनका एलसीएम हमें क्या दिया है, 200 दिया है, तब ए और बी का गुणनफल क्या होगा। हम जानते हैं दो संख्या हमें क्या मालूम है, ए और बी मालूम है। हम जानते हैं कि पहली संख्या में जब दूसरी संख्या का गुणा करते हैं तो वो किसके बराबर होता है, मासा गुणे लासा के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहली संख्या हमें ए मालूम है और दूसरी संख्या हमें क्या मालूम है, बी मालूम है। ठीक है, इनका मासा जो हमें मालूम है वो 5 मालूम है, और लासा हमें क्या मालूम है, 200 मालूम है। ठीक है, तो हमसे इन दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है, तो यही तो गुणनफल होगा। इन दोनों संख्या ए और बी का गुणनफल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 5×0 5×0 5 दूनी 10, ये हमारा क्या आ गया, 1000 आ गया। तो इन दोनों का गुणनफल क्या आ गया, 1000 आ गया। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 19 है। ये क्वेश्चन आप देखिए, ये कह रहा है कि संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो 140 का आप क्या कर लीजिए, खंड कर लीजिए। क्या हो जाएगा, 2 सते 14, 2×0 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 पंजे 10 हो जाएगा। आप यहाँ पे देखिए 5 सते 35 और ये 7 एकन्नम 7, तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, हम देख रहे हैं कि 2 2 बार आया है तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, गुणे 5 हो जाएगा, गुणे 7 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये वाला आप देख लीजिए कहाँ मिल रहा है, 2 गुणे 2 कहाँ पे, 2 गुणे घात 2 यहाँ पे है, गुणे 5 गुणे 7, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, यही आज तक बस इतना ही क्वेश्चन था दोस्तों। यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 20 से एक क्वेश्चन और बचा है। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, हम जानते हैं सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, हम आपको बता चुके हैं, ये सारी बातें हम आपको बता चुके हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होगी वो हमारा क्या होता है, 4 होता है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होगी, क्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी होगी 2। क्या होगी, 2 होगी। अगर इन दोनों का आप क्या करेंगे, एचसीएफ पूछ रहा है, तो 4 का आप क्या करेंगे, खंड करेंगे तो 2 गुणे 2 आएगा, और इसका खंड करेंगे तो 2 ही आएगा। हम देख रहे हैं कि इनका मासा जो होगा, कॉमन क्या हो रहा है, कॉमन 2 ही हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, बी राइट हो जाएगा। हमने जो है ये सारे क्वेश्चन पीओक्यू से लिए थे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। ये सारे क्वेश्चन अगर आप 20 क्वेश्चन हमारा है, अगर आप इसे ध्यानपूर्वक सॉल्व कर लिए तो आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं से भी पूछ ले, आपको भटकने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आप वो सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के कराएंगे इस चैप्टर से। ठीक है, ये हमारे 20 क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास हमारी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों और भाइयों के पास ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है, आप भाई सब्सक्राइब नहीं करते, आप लोग सब्सक्राइब किया करें। ठीक है, सब्सक्राइब करके रखें, और ये दोस्तों और भाइयों के पास भी ये वीडियो शेयर करें। तो बस दोस्तों, बस आज इतना ही। कल एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। धन्यवाद।